अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स की। काइनेमैटिक्स पे बात करने लगे। काइनेमैटिक्स क्या होता है? काइनेमैटिक्स होता है जी आपका स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। आपने मोशन की कॉज नहीं डिस्कस करनी कि मोशन क्यों हो रहा है, फोर्स की वजह से हो रहा है, किस वजह से। मोशन क्या होता है? किसी भी बॉडी की मूवमेंट, किसी भी फेज़ पे आप बैठे हैं और आपका दोस्त मूव कर रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, कुछ भी है, गाड़ी चल रही है, तो ये मोशन है। मोशन की कॉज नहीं डिस्कस करनी, हमने सिर्फ मोशन डिस्कस करना है। काइनेमैटिक्स की बात करेंगे पहले। काइनेमैटिक्स क्या होती है? काइनेमैटिक्स जो है ये आपका होता है जी, फिर से बता दूं, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट डिस्कसिंग कॉज ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन, इसमें क्या करेंगे आप? स्टडी ऑफ मोशन करेंगे विदाउट डिस्कस कॉज। आपने कॉज नहीं डिस्कस करनी क्यों हो रहा है। अच्छा जी, इसके लिए अब हमने दो बातें समझना ज़रूरी है। व्हाट इज़ रेस्ट एंड व्हाट इज़ मोशन। रेस्ट जो है ये आपका क्या है कि अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है? आपका माहौल, आसपास का माहौल, फैला हुआ जो एरिया है, इसको सराउंडिंग कहते हैं। सराउंडिंग जो है ये आपके नेबरहुड, ये साथ वाली जो भी एरियाज़ हैं, इनको सराउंडिंग कहते हैं। जिस तरह एक ये गाड़ी है लेट सपोज, तो साथ एक और गाड़ी है, ये जो है ये इसकी सराउंडिंग में है, ये इसकी सराउंडिंग में है। सराउंडिंग में किस तरह है कि इसके मुताबिक अगर ये गाड़ी चल रही है, ये गाड़ी रेस्ट पे है, तो उसके मुताबिक ये रेस्ट पे है। रेस्ट और मोशन की हम बात कर रहे हैं, रेस्ट और मोशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज रेस्ट? अ बॉडी डज नॉट चेंज पोजीशन। और मोशन की बात करते हैं। मोशन क्या है? अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन। बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे, वो क्या होगा? मोशन होगा। इसी तरह रिलेटिव मोशन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज रिलेटिव मोशन? रिलेटिव मोशन जो है वो रिलेट करता है। कोई चीज़ भी परमानेंट रेस्ट या परमानेंट मोशन में नहीं है। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, रिलेटिव मोशन की थ्योरी। उसमें वो ये बता रहा था कि जो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो परमानेंट मोशन में नहीं है या परमानेंट रेस्ट में नहीं है। किस तरह? मैं इस टाइम पे इस जगह पे खड़ा हूँ, आपके मुताबिक मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन अगर आप एक बंदा सैटेलाइट पे खड़ा है, वो मुझे देख रहा है, तो उसके मुताबिक मैं मोशन में हूँ, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है, अर्थ स्टेशनरी तो नहीं है। इसी तरह एक बस है, वो उसके अंदर बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं वो एक दूसरे के लिहाज से मोशन में है। आप देखेंगे, आप बस के पैसेंजर हैं, आप देखेंगे ड्राइवर रेस्ट पे है लेकिन बस मोशन में है। एक्चुअली क्या होगा, जो बाहर एक बंदा खड़ा हुआ है वो देख रहा है कि बस मूव कर रही है, उसके मुताबिक बस भी मोशन में है, बस का ड्राइवर भी मोशन में है, और उसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो भी मोशन में है। इसी तरह जो अर्थ है वो भी कंटिन्यूस मोशन में है। एक बंदा सैटेलाइट से खड़े होकर अर्थ में देख रहा है कि एक गाड़ी खड़ी हुई है स्टेशनरी। आप वहाँ जो आप देख रहे हैं आपके लिए वो स्टेशनरी है, लेकिन एक्चुअली वो स्टेशनरी नहीं है। जो अर्थ है वो मूव कर रही है, इसीलिए जो सैटेलाइट से बंदा ऑब्जर्व कर रहा होगा उसके लिए टेबल, ये बोर्ड, ये मार्कर, हर चीज़ मोशन में है, क्योंकि उसकी पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास रिलेटिव। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने हमें ये बताया था कि कोई भी चीज़ परमानेंट रेस्ट या परमानेंट मोशन में नहीं होती। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की। टाइप्स ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन की हम बात कर रहे थे। जो टाइप्स ऑफ मोशन है वो 3 टाइप्स ऑफ मोशन है। टोटल मोशन की 3 मेन टाइप्स हैं। कौन कौन सी? हम बात करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन की। एक होगा हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन,
दूसरा है हमारे पास रोटेटरी मोशन, तीसरा है वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की हम बात कर रहे हैं। ट्रांसलेटरी मोशन जो है मोशन इन अ लाइन, मोशन इन अ लाइन। अब वो जो लाइन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। ठीक हो गया। जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो आपका इन लाइन मोशन है कि वो लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, वो लाइन कर्व भी हो सकती है। मतलब एक गाड़ी ऐसे मूव कर रही है, ये भी आपका ट्रांसलेटरी मोशन है। एक गाड़ी ऐसे मूव कर रही है, ये भी आपका ट्रांसलेटरी मोशन है। एक गाड़ी ऐसे मूव कर रही है, ये भी आपका ट्रांसलेटरी मोशन है। विद इन अ लाइन मोशन कर रही है, वो लाइन जो है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, वो लाइन कर्व भी हो सकती है। और वो जो लाइन है वो एक पॉइंट पे नहीं होनी चाहिए, वो लाइन में होना चाहिए, ऐसे ऐसे इस पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, वो रोटेटरी हो जाएगा। हम ट्रांसलेटरी की बात करेंगे फ़िलहाल। ट्रांसलेटरी मोशन जो है, अब इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। फर्दर 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स में पहली टाइप जो है वो आप एक ले लें, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन की बात करेंगे। लीनियर मोशन हमें क्या बताता है? लीनियर मोशन जो है विद इन अ लाइन, मोशन इन अ लाइन जो है ये लीनियर मोशन है। मतलब इसमें लाइन जो है वो क्या होगी? स्ट्रेट होगी। लाइन क्या होगी? स्ट्रेट होगी। कर्व लाइन की बात वो नहीं कर रहा, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहा है, उसे हम लीनियर मोशन कहेंगे। लीनियर मोशन जो है इसकी एग्जांपल जो है अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। एक कार जो है वो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी एग्जांपल की। दूसरी एग्जांपल जो है वो आप ले लें। अच्छा, दूसरा जो मोशन है वो है जी लीनियर मोशन की दूसरी एग्जांपल जो है वो हम ये कर लेते हैं कि एरोप्लेन जो है वो एक अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। फर्दर मिसाल आपको समझाने के लिए ये बताता हूँ कि ये एक घर है, ठीक है, ये मेरा घर है, ये मेरे दोस्त का घर है, ठीक है। इस पे जाने के लिए एक रूट तो ये है, एक रूट ये है, ऐसा कुछ रूट है। ये एक रूट जो है वो इस तरह का है, ये रूट है। अब अगर मैं अपने दोस्त के घर इस रूट से जा रहा हूँ तो भी ट्रांसलेटरी है, इस रूट से जा रहा हूँ तब भी ट्रांसलेटरी है, इस रूट से जा रहा हूँ तब भी ट्रांसलेटरी है। लीनियर की जो बात करेंगे, लीनियर जो है वो स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इस रूट से जा रहा हूँ तो दिस इज़ नॉट लीनियर, ये लीनियर आपके पास नहीं है, ये वाला रूट भी लीनियर नहीं है। लीनियर जो है वो सिर्फ आपके पास ये वाला रूट है जो स्ट्रेट लाइन रूट है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन। आपकी बुक की एक और एग्जांपल है एरोप्लेन मूविंग स्ट्रेट इन एयर, वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा है, ठीक है, एरोप्लेन मूविंग स्ट्रेट। अच्छा, इसकी हम दूसरी मिसाल जो है वो ये ले लेते हैं कि जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन होगा ना विद इन अ लाइन, वो आपके पास जो होगा वो होगा लीनियर मोशन। ट्रांसलेटरी जो है वो लाइन होगी, वो लाइन स्ट्रेट हो, कर्व हो, सर्कुलर हो, जैसी भी हो, इरेगुलर हो, वो ट्रांसलेटरी है। लीनियर जो है वो विद इन लाइन है, स्ट्रेट लाइन। आगे हम लीनियर की दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, सर्कुलर मोशन। हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन जो है ये सर्कुलेटरी पाथवे है। कोई भी चीज़ गोल सर्कल में मूव कर रही हो तो वो आपके पास क्या है? सर्कुलेटरी मोशन है, ठीक है। सर्कुलर मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन की ये भी एक टाइप है। लाइन है, लाइन कर्व हो गई, तो अब इसकी मिसाल ये है कि एक आपने ये एक आप खड़े हैं यहाँ पे आपने रस्सी के साथ ये स्टोन बांधा हुआ है, ये स्टोन बांधा हुआ है, ये स्टोन ऐसे मूव कर रहा है विद इन अ सर्कल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन। ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। या एक वो छोटे बच्चों की जो ट्रेन होती है खिलौने वाली, उसकी पटरी जो है वो इस तरह आप ड्रॉ कर देते हैं। अगर इस तरह से ये ऐसे इस पे जो ट्रेन मूव करेगी, इस तरह से जो ट्रेन मूव करेगी इस पे, इस मूवमेंट पे, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज सर्कुलेटरी मोशन। ये भी सर्कुलर मोशन है। इसके बाद हम बात करते हैं इसी तरह की एक और एग्जांपल पे। आपने एक रेसिंग ट्रैक है कार का गोल रेसिंग ट्रैक है,
यहाँ से डिफरेंट कार्स वगैरह आ रही हैं और उन्होंने इस ट्रैक में मूव करना है, ये भी सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। अब हम बात करेंगे, फर्दर मूव करेंगे हम रैंडम मोशन पे। सर्कुलर मोशन, बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, क्या होगी? बॉडी मूव्स इन अ सर्कल। इसकी एग्जांपल आपने देख ली, स्टोन जो है टाइड विद अ स्ट्रिंग, एक रस्सी के साथ आपने स्टोन को बांध दिया है, ये क्या होगा? ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है। इसी तरह कार मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, ये भी आपका ट्रांसलेटरी मोशन है। इसके बाद अब हम बात करते हैं रैंडम मोशन की। व्हाट इज़ रैंडम मोशन? रैंडम मोशन जो है वो आपका होता है इर्रेगुलर मोशन। रैंडम मोशन, इसका दूसरा नाम आपने लिखना है इर्रेगुलर मोशन, और इसका एक और नाम भी है ब्राउनियन मोशन। ये नाम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिए आपने इसको लाजमी याद रखना है। ये नाम जो है ब्राउनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये कई बार एमसीक्यूज़ में पूछा भी गया, ब्राउनियन मोशन। अच्छा, इसमें क्या है? इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या जिगजैग मोशन भी आप इसे कह सकते हैं। जिगजैग मोशन जो है आपका क्या होगा? रैंडम मोशन होगा, इर्रेगुलर मोशन होगा, ब्राउनियन मोशन होगा। इसकी एग्जांपल आप कुछ यूँ लेते हैं कि मोशन ऑफ इंसेक्ट, जो चूंटियाँ या परिंदे वगैरह हवा में उड़े होते हैं या चूंटियाँ ज़मीन पे चल रही होती हैं, उनकी कोई स्ट्रेट मोशन नहीं होती। या बटरफ्लाई की आप एग्जांपल ले लें तो उनकी कोई भी स्ट्रेट मोशन नहीं है, वो कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ यहाँ, इस तरह उनकी मोशन जो है वो डिफरेंट है। बटरफ्लाई, ये जो परिंदे, ये बिल्कुल डिफरेंट मूव कर रहे हैं, इनकी कोई एक पाथ नहीं है ये ट्रांसलेटरी मोशन ही। लेकिन ट्रांसलेटरी मोशन की फर्दर जो टाइप है ये इर्रेगुलर मोशन, रैंडम मोशन या ब्राउनियन मोशन है। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी एग्जांपल, गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स। गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स की जो जिगजैग मोशन है उसको भी आप ब्राउनियन या इर्रेगुलर मोशन कहते हैं। गैस और लिक्विड का मोशन, ये जो इर्रेगुलर है, ये भी। फर्दर हम डिस्कस करते हैं जी, मोशन की 3 टाइप्स बताई थी, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। अच्छा, जो ट्रांसलेटरी मोशन है ना आपकी, इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, ये भी आपको बता चुका हूँ, लीनियर, सर्कुलर और रैंडम। ये 3 टाइप्स जो है ये इसकी फर्दर टाइप्स हैं। अभी हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे रोटेटरी मोशन पे। रोटेटरी मोशन आपका क्या मोशन है? रोटेटरी मोशन जो है ये आपका किसी एक एक्सिस पे मूवमेंट है, बॉडी की मूवमेंट, रोटेशन अलोंग एक्सिस, बॉडी मूव अलोंग इट्स एक्सिस, बॉडी अपने एक्सिस पे मूव करे। जिस तरह हम मिसाल ले लेते हैं पहिए की, ये साइकिल अगर एक है, इसका ये एक पहिया है, ये इस पॉइंट पे मूव करता है गोल। सर्कुलर मोशन नहीं होगा, ये रोटेटरी मोशन होगा, क्योंकि पहिया जो है वो इस पॉइंट से डिसलोकेट नहीं हो रहा, कि ये नहीं कि अब पहिया मूव करते करते ये जो पॉइंट है वो पहिया ऐसे नहीं आ जाएगा, ये जो पॉइंट है ये सेंटर में ही रहेगा, ये जो एक्सिस है ये सेंटर में ही रहेगा। ये रोटेटरी मोशन जो है इसकी एक एग्जांपल है, आप एग्जांपल लिख लें, साइकिल व्हील, साइकिल का व्हील, या अ टॉप स्पिन्स, एक जो आपके पास ये लट्टू सा होता है या टॉय जो होता है, ये जो स्पिन करता है अपने एक्सिस पे, इस शेप का कुछ होता है ऐसा, तो ये भी अपने एक एक्सिस पे रोटेट करता है ना, इस एक्सिस पे। अच्छा, इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, द लाइन जो है ना एक्सिस के, वो एक्सिस की जो लाइन है जिस पे वो रोटेट कर रहा है। अब ये जो है व्हील, ये इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के थ्रू रोटेट कर रहा है। अब इसकी जो लाइन है ना, ये बॉडी के बीच में से पास करनी चाहिए, ये ऐसे, ये बॉडी के बीच में से पास कर रही है, इसलिए ये जो मोशन है, ये कौन सा मोशन है? रोटेटरी। ये इस पॉइंट पे मूव कर रहा है, तो ये लाइन भी बॉडी के बीच में से पास कर रही है। अच्छा, इसी तरह स्टीयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं। स्टीयरिंग जो है कार का,
अ स्टेयरिंग ऑफ अ कार, एक कार का जो स्टेयरिंग है वो अपने पॉइंट से मूव नहीं कर जाता। कि ये आप अगर एक गाड़ी की मिसाल ले रहे हैं कि या ये गाड़ी का ये स्टेयरिंग लगा हुआ है, ये एक सीट है, ये एक सीट है, तो आप जब इसे घुमाते हैं तो ये सर्कुलर मोशन हो तो वो फिर ये इस तरह मूव करना चाहिए, ऐसे ये इस तरह मूव नहीं करता, ये अपने एक्सिस के गिर्द ही रहता है। तो ये जो एक्सिस है इसी के गिर्द रोटेट करता है, ये भी बॉडी में से पास कर रहा है, उसी की अपनी बॉडी में से पास कर रहा है, तो ये भी रोटेटरी मोशन है। इसी तरह हम बात करते हैं अर्थ की। जो अर्थ है वो भी अपने अर्थ सर्कुलर मोशन भी कर रही है और रोटेटरी मोशन भी कर रही है। जो आपकी अर्थ है ये सर्कुलर मोशन भी कर रही है, रोटेटरी मोशन भी कर रही है। सर्कुलर मोशन जो है ये आपका ट्रांसलेटरी की टाइप है, ये आपको पता है। रोटेटरी मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। जो अर्थ की एग्जांपल ले रहे हैं, अर्थ जो है जब ये अर्थ रोटेट करती है ना अपने एक्सिस के गिर्द गोल गोल ऐसे एक ही पॉइंट पे रोटेट करती है, तो वो उससे हमारे पास दिन और रात आती है। जो डे और नाइट की मूवमेंट है ना वो अर्थ ऐसे गोल गोल घूमती है अपने एक्सिस पे, तो उसकी वजह से आती है मूवमेंट। जिस तरह आप देखें कि ये सूरज है आपका, ये सन है और ये आपकी अर्थ है। जब ये अपनी एक्सिस पे ऐसे गोल गोल घूम रही है ऐसे, तो ये जो एरिया ये अभी फेस कर रहा है सन को, ये वाला, तो जैसे ये मज़ीद घूमेगी तो उसके बाद जब ये घूम के यहाँ पे आएगी रोटेट करके, तो फिर ये वाला एरिया फेस करेगा सन, फिर ये करेगा, फिर ये, और इसी तरह अर्थ जो है वो सर्कुलर मोशन भी कर रही है, ऐसे 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 सर्कुलर मोशन सन के गिर्द ये ऐसे भी रोटेट कर रही है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मज़ीद सर्कुलर मोशन की एग्जांपल में आपने अर्थ की एग्जांपल भी लिखनी है और रोटेटरी मोशन की एग्जांपल में अर्थ की एग्जांपल भी लिखनी है। फर्दर हम मूव करेंगे वाइब्रेटरी मोशन की तरफ। किस तरफ? वाइब्रेटरी मोशन। हमने बात करनी थी अब वाइब्रेटरी मोशन की, उससे पहले देख लें जो सर्कुलर मोशन है इसका कोई फिक्स्ड एक्सिस नहीं होता, इसका कोई एक्सिस नहीं है, नो फिक्स्ड एक्सिस। लेकिन रोटेटरी मोशन का जो है वो फिक्स्ड एक्सिस होता है। एक्सिस क्या होता है? वो फिक्स होता है। बात कर रहे हैं हम फर्दर वाइब्रेटरी मोशन की। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? वाइब्रेटरी मोशन को समझना बहुत ज़रूरी है। वाइब्रेटरी मोशन जो है ये आपका टू एंड फ्रो मोशन है। टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है? किसी भी एक मीन से दूसरी एक्सट्रीम तक का मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, इसको वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन की बात करते हैं हम। देखें, हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि ये एक क्लॉक है, पेंडुलम, इसके नीचे ये एक पेंडुलम लटक रहा है। तो ये जब घंटा पूरा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये इसकी मीन पोजीशन है। ये क्या है? मीन, जो सेंट्रल पॉइंट है जिस पे इसने आके एट द एंड स्टॉप करना है, उसको क्या कहते हैं? मीन पोजीशन कहते हैं। उसके बाद ये इसकी एक एक्सट्रीम है, ये इसकी अनदर एक्सट्रीम है। जब ये मूव करेगा तो ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा। अगर आप इसको कंसीडर कर लें फ्रिक्शन लेस, क्या कंसीडर कर लें? फ्रिक्शन लेस। फ्रिक्शन लेस में ये होता है कि वाइब्रेटरी मोशन का रूल है कि एक्सट्रीम जो है वो दोनों सेम रहनी चाहिए। एक्सट्रीम पोजीशंस क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। ठीक है, अगर ये फ्रिक्शन लेस होगा तो ये बिल्कुल मूव करता रहेगा, बिल्कुल इसी तरह। फ्रिक्शन जो है वो इसे स्टॉप कर देगी मीन पोजीशन पे, एक पॉइंट पे। तो उसके लिए जैसे ही फ्रिक्शन अगर हो तो ये यहाँ तक आएगा, फिर वहाँ तक जाएगा, अगली वाइब्रेशन में फिर ये यहाँ तक आएगा, उससे अगली वाइब्रेशन में यहाँ तक आएगा, उससे अगली वाइब्रेशन में यहाँ तक आएगा, उससे अगली वाइब्रेशन में यहाँ तक आएगा और फिर एट द एंड स्टॉप हो जाएगा। पेंडुलम की एग्जाम्पल आपने ले ली, पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, पेंडुलम। उसके अलावा स्विंग कहते हैं झूले को। वो जो झूले पे बच्चा बैठा होता है और उसको पीछे खींचते हैं झूला और इस तरह मूव कराते हैं, तो वो टू एंड फ्रो। आप उसको एक एक्सट्रीम तक लेके जाते हैं तो वो मूव करता है, वो दूसरी एक्सट्रीम पे जाता है, फिर मीन पे आता है, फिर एक्सट्रीम पे जाएगा। इसी तरह ये झूला अगर इस तरह बनाते हैं आप, तो अगर आप इसको एक एक्सट्रीम, फिर ये पीछे जाएगा, ये इसकी मीन पोजीशन है। इसी तरह बेबी जो है,
बेबी का एक झूला जो होता है जिसे क्रेडल कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं, ये आप देख लीजिएगा, उसमें मूव कराते हैं, तो ये भी वाइब्रेटरी मोशन है। तो इसी तरह वाइब्रेटरी मोशन के लिए एक और एग्जांपल है, ये एक बाउल सा ले लें आप, जिसे आप कटोरी सी कहते हैं, इसके अंदर फ्रिक्शन लेस हो, तो ये बॉल एक डालें, बॉल को यहाँ पे ला के छोड़ दें, बॉल जो है वो वापस यहाँ पे आएगी, ऐसे इस पोजीशन पे आएगी, फिर इस पोजीशन पे आएगी, तो ये इसकी मीन हो जाएगी, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी, ये एक और एक्सट्रीम हो जाएगी। तो ये इस तरह बॉल की भी मूवमेंट होती रहेगी। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्प्रिंग मोशन की। स्प्रिंग जो है ये आपका एक सिस्टम है, ऐसे एक सरफेस है, इधर ये आपका स्प्रिंग पड़ा हुआ है, ये स्प्रिंग के साथ एक बॉडी अटैच है जिसे आप समथिंग मैस कह रहे हैं। इसको आप अगर खींचेंगे यहाँ पे तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी एक एक्सट्रीम है और ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम है, ये यहाँ तक, ये मैस है, ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये स्प्रिंग है। तो ये जब आपने इसे खींच के छोड़ा तो ये यहाँ तक आएगा एक एक्सट्रीम तक, फिर मीन से होता हुआ, मीन पोजीशन से होता हुआ वापस ये पिछली एक्सट्रीम तक जाएगा और इस तरह मूव करता रहेगा। ये हमारा वाइब्रेटरी मोशन है। तो ये वाइब्रेटरी मोशन की 3 टाइप्स, ट्रांसलेटरी जो फर्दर लीनियर, सर्कुलर, रैंडम। सर्कुलर का कोई फिक्स्ड एक्सिस नहीं, रोटेटरी और वाइब्रेटरी, रोटेटरी का फिक्स एक्सिस, और ये वाइब्रेटरी मोशन जिसकी ये 4-5 एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।